खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये दावा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त वो है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये बात मेरे दिल में डाली कि मैं इस चैनल का यूट्यूब चैनल का आगाज़ कर सकूं, और अभी इसे तकरीबन 1 साल होने को आया है। और इस दौरान जो मेरे लिए एक बड़ी दिलचस्प बात रही वो लोगों की तरफ से भेजे जाने वाले सवालात थे। और इन सवालात पर गौर करते हुए और उनका जवाब देते हुए एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि अक्सर लोगों के ये सवालात जो हैं वो इस सबब से हैं कि वो तफसीर के बुनियादी असूलों से वाकिफ़ नहीं हैं। और ये बात मैं सिर्फ आम लोगों के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि वो लोग भी जो मुख्तलिफ सेमिनरी से ग्रेजुएट हैं उनको भी मैंने देखा कि वो तफसीर के असूलों को आम तौर पर उस तरह से नहीं समझते हैं, उस तरह से नहीं जानते हैं। शायद वो सेमिनरीज में पढ़ते तो हैं लेकिन वो सिर्फ नंबर लेने के लिए, पास होने के लिए, तो आम तौर पर उसका इतलाक पूरी तरह से नहीं किया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बाइबल मुक़द्दस से मुतालिक कई तरह की कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हम कोई राय कायम नहीं कर पाते हैं। और उसका बुनियादी सबब यही है कि जो तफसीर के असूल हैं उनको या तो जाना नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, ये अप्लाई नहीं किया जाता है। अब मैंने इस बात का भी पहले जिक्र किया कि खुदा ने फजल दिया है कि एक ऑनलाइन बाइबल स्कूल है जिसका मकसद ये है कि लोग चाहे दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे शहरों में, जहां पर भी हों, तो वो बाइबल मुक़द्दस को बेहतर तौर पर समझ सकें। तो इसी में अगले साल के पहले महीने यानी जनवरी 2025 में मैं इसी कोर्स को पढ़ाऊंगा, यानी कि इल्मुल तफसीर हर्मेनेटिक्स, जिसकी तफसीलात जो है वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो फिर अगर आप दाखिला लेना चाहें तो आप ज़रूर लें। ये हफ्ते में एक ही क्लास हुआ करेगी 2 घंटे की, और मुझे उम्मीद ये है कि चाहे आप एक आम मसीही हो, चाहे खादम हो, तो आप जब इन असूलों को सीखेंगे तो फिर बाइबल की बेहतर तशरीह भी कर पाएंगे, अच्छा पैगाम भी सुना पाएंगे, और सबसे बढ़कर आप बाइबल की रोशनी में हर चीज़ का बेहतर तौर पे जायज़ा ले पाएंगे। हर्मेनेटिक्स या इल्मुल तफसीर की ज़रूरत किस कदर है उसका अंदाज़ा आप आज के एक सवाल से लगा सकते हैं। तो बाज़ भाइयों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि क्या यिर्मयाह 10 बाब उसकी पहली जो 10 आयात है उसमें खुदा ताला क्रिसमस ट्री लगाने पर जो है वो पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, वहां पर क्रिसमस ट्री को सजाने से मना नहीं किया गया है। अब बाइबल की तफसीर के हवाले से 2 लफ्ज आमतौर पर बोले जाते हैं, एक होता है एक्सेजीसस और दूसरा होता है आइसोजीसस। एक्सेजीसस का मतलब होता है कि जो हवाला या आयत हमने पढ़ी है उसके मानों को बाहर निकालना, यानी कि जो कुछ हकीकत में इसका कहा गया है, तफसीर का मकसद ये होता है कि आप उसका हकीकी मतलब जो है वो बाहर निकालें। और आइसोजीसस का मतलब होता है कि कोई हवाला आपने पढ़ा तो वो हवाले में से आप मानी तो नहीं निकाल रहे हैं लेकिन अपने मानी उसमें डाल रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि जो कुछ वो हवाला नहीं कह रहा है आप उससे वो कहलवा रहे हैं, तो इस तरह से आपने अपने मानी उसमें डाल दिए। तो फिर सवाल यह है कि एक्सेजीसस, एक जो प्रॉपर एक्सेजीसस है वो कैसे हो सकती है। तो उसके लिए कई असूल में आपको पहले भी बताता रहता हूं, जिसमें से बुनियादी यह है कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, जिसका मतलब होता है कि जहां से आपने हवाला लिया है उस पूरे पैसेज को आप पढ़ें या पूरी किताब को पढ़ें तो वहां पे दरअसल बात क्या हो रही है, और फिर जिस जमाने में बात हो रही है उस वक्त हालात क्या चल रहे थे जिनकी वजह से यह बात कही गई है। तो आइए पहले हम यिर्मयाह का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तारीखी पस मंजर है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, पहले उसको देख लेते हैं। तो शायद आप इस बात से वाकिफ हो कि यिर्मयाह यीशु मसीह की पैदाइश से 600 साल पहले जो थे वो नबूवत कर रहे थे, और ये वो ज़माना था कि जब खुदा ताला इस बात का फैसला कर चुके हैं कि यहूदा की जो सल्तनत है वो ख़त्म होगी और यहूदा नबूकदनेस्सर के हाथ असीर होकर बाबुल में जाएगा। और उसका सबब ये बना कि यिर्मयाह की पैदाइश से पहले 2 इंतहाई बदकार और जो बुतप्रस्त बादशाह गुजरे, जिनमें से एक का नाम मनस्सी था और दरअसल ये यहूदा के कबीले का बदतरीन बादशाह
समझा जाता है, चूंकि इसने ना सिर्फ बुत परस्ती की बल्कि हर तरह के बुतों को उठाकर इसने हैकल में नस्ब कर दिया और वहां पर ना सिर्फ ये खुद उसकी परस्तिश करता बल्कि फिर पूरा जो यहूदा का कबीला है, दीगर लोग हैं, वो भी इस काम में लग गए। और उसके बाद इस काम को इसके बेटे अमून ने जारी रखा और जब इसका पोता यूसिया आया तो सूरत हाल कदरे बेहतर हुई। वो एक अच्छा बादशाह था, मगर जो नुकसान इस कौम को पहुंच चुका था, बुत परस्ती के जो आदी हो गए थे, उसका अंदाजा आप हिजकिय्याह की किताब से लगा सकते हैं, जो कि यिर्मयाह का हम असर ही था। और वो बताता है कि किस तरह से हैकल में बदकारी होती थी और खुदा को इससे किस कदर कराहियत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं तो इसमें जो एक बुनियादी मसला है वो यहूदा के कबीले का बुत परस्ती करना है, जिसके सबब से खुदा अब इन्हें असीरी में लेके जा रहा है। तो अब इस वाले बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए आइए यही हवाला जिसके बारे में आज सवाल किया गया है, इस पर गौर करते हैं। यानी कि यिर्मयाह 10 बाब उसकी पहली 10 आयत, हम सारे का सारा ये हवाला नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम 3वीं से 5वीं आयत और उसके बाद 8वीं और 10वीं आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, क्योंकि उनके आइन बतालत है, चुनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है, जो बढ़ई के हाथ का काम है वो उसे चांदे और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखें लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। वो खजूर की मानिंद मखरूती सतून है पर बोलते नहीं, उनको उठा कर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते, उनसे ना डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और फिर 8वीं आयत, मगर वो सब हैवान खसलत और अहमक हैं, बुतों की तालीम क्या, वो तो लकड़ी है। और फिर 10वीं आयत, लेकिन खुदाम सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा और अबदी बादशाह है। अब जो बैकग्राउंड आपने पढ़ा है उसकी रोशनी में इन आयात को समझना कोई मुश्किल नहीं है कि इन वाली आयात में दरअसल बुतों का और जो इसराइल का खुदा है इसका मुआजना किया गया है कि एक तरफ तो बुत हैं जो ना बोलते हैं, ना बात करते हैं, ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, और दूसरी तरफ इसराइल का खुदा है जो कि जिंदा है और वो बादशाह है और वो है जो दूसरों के लिए सब कुछ कर सकता है, चूंकि उसके पास ये कुदरत भी है और वो जिंदा भी है। और फिर इन आयात में दूसरी बात बताई गई है कि वो किस तरह से ये बुत बनाते हैं। तो उसमें बताया गया कि वो 2 तरह का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पर तो वो जंगल में जाते हैं, वहां से लकड़ी काटते हैं, उसको तराशते हैं और फिर उस पर सोना चांदी मंड देते हैं ताकि वो बुत जो है वो खूबसूरत लगे, और फिर उसे उठाकर वो नस्ब करते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से यिर्मयाह 10 बाब उसकी पहले से 10 आयत जो है इसमें मुआजना किया गया है जिंदा खुदा का और बुतों का। और बुतों के हवाले से बताया गया कि वो लकड़ी से तैयार होते हैं, ऊपर सोना मंडा जाता है और उसके बाद लोग उन्हें अपने घरों में या कहीं पर नस्ब करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो इस बात से मना किया गया है ना कि क्रिसमस ट्री लगाने से, क्योंकि मैं तो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता हूं जो कि क्रिसमस ट्री इसलिए लगाता है ताकि वो उसके आगे सिजदा करे, ताकि वो उसकी प्रस्तिश करे। और अगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो क्रिसमस ट्री लगाता इसलिए है ताकि उसके सामने वो सिजदा करे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो फिर नेचुरली एक सवाल पैदा होता है कि क्रिसमस ट्री लगाए क्यों जाते हैं। ये वो मौजू है जिस पर हम कल की वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मेरी दुआ है कि खुदा ताला हम सभी को फजल दे कि बाइबल मुकद्दस को हम जो बाइबल के तफसीर के असूल हैं उनके तहत पढ़ें ताकि इसके हकीकी मानों तक पहुंच सकें और फिर उसको अपनी जिंदगी पर उसी तरह से अप्लाई करें ताकि वो बाबरकत जिंदगी जो खुदा हमें देना चाहता है हम उसे पा सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।